औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स, मेरा नाम डॉक्टर एजाज़ खान है और मैं आप सभी नाज़रीन और सामाईन का मेरे यूट्यूब चैनल बैनुस्सुतून होम्योपैथी में इस्तकबाल करता हूँ, खुश आमदीद करता हूँ। आज हम बैनुस्सुतून के हिस्से में साइकोडायनामिक में देखेंगे इंशाअल्लाह खून को। फ़लसफ़ा बैनुस्सुतून खून क्या है, और वही खून बवासीर से अगर निकले तो खून यानी हम कहते हैं ना कि फलाने शख्स के साथ मेरा खून का रिश्ता है, सगा रिश्ता है। लेकिन अगर सांस अपने बहू को गिरी हुई हालत में तुच्छ नज़रों से देखे और उसके साथ वो गिरा हुआ फेल करे, जिसे पहले ज़माने में ब्राह्मण शूद्रों के साथ किया करते थे, तो ज़रूर ज़रूर सांस को खूनी बवासीर हो जाएगा और फिर इस तुच्छ नापाक जगह से खून निकलेगा जहाँ से गंदगी निकला करती है। और ये इसका रद्द अमल है जो वो सांस अपनी खूनी रिश्ते बहू के साथ किया करती थी। यह फ़लसफ़ा बैनुस्सुतून खून, जिसके लिए हमारे पास रूब्रिक है, डिल्यूजन repudiated he is relatives by his। फ़लसफ़ा बैनुस्सुतून एसिडिटी। मरीज़: सर मुझे हमेशा एसिडिटी बनी रहती है, कुछ भी खाओ, कितना भी खाओ। डॉक्टर: आपकी ज़िंदगी में ऐसी क्या बात हुई जो हज़म नहीं हो पा रही है? मरीज़: नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं है। डॉक्टर: आपका मिजाज कैसा है? मरीज़: सर मुझे गुस्सा बहुत आता है और मैं बहुत चिड़चिड़ा हो जाता हूँ, मैं गुस्सा कंट्रोल कर ही नहीं पाता। डॉक्टर: किस बात पर गुस्सा आता है? समझो मैंने अगर कोई काम कहा और फरीक सानी ने नहीं किया तो मैं उसे फ़ौरन सुना देता हूँ। किसी का कहा जाना भी मुझे पसंद नहीं आता। डॉक्टर: लेकिन कौन सी बात पर गुस्सा आता है? मरीज़: मैं जैसे चाहता हूँ वैसे होना चाहिए, वरना मुझे बहुत गुस्सा आता है। डॉक्टर: तो क्या किसी पर भी गुस्सा आ जाता है? अगर तुम्हारे सामने कोई सियासतदान आ जाए तो क्या इस पर भी आप गुस्सा करते हो? मरीज़: मुझे इनसे क्या, मेरी बात के खिलाफ अगर कोई जाए तो मैं इनको भी सुना देता हूँ। डॉक्टर: और अगर कोई ऐसा ग्राहक आ जाए जो कि आपको अच्छा बिजनेस दे सके तो क्या इनको भी आप सुना देते हो? मरीज़: नहीं, गुस्सा तो इस वक्त भी आता है, लेकिन मैं इस वक्त गुस्से को पी जाता हूँ और फिर वही गुस्सा बाद में नौकरों पर निकालता हूँ। तो ये है जो वो गुस्सा निकालना चाहता था वो हज़म नहीं कर पा रहा है और मरीज़ को एसिडिटी बढ़ गई। इसके बाद हम देखेंगे बैनुस्सुतून ऑफ छाती। एक खातून हमारे पास आई जिसको 10 साल का बच्चा था, जिसे पहले भी जल्दी अमराज थे जो कि मेरे पास ठीक हो गए थे। तो इनके परिवार का ईमान था होम्योपैथी पर, और इस खातून को फंगल इन्फेक्शन हो गया था और इस खातून की शख्सी दवाई थी फास्फोरस, लेकिन इस दवा ने भी काम नहीं करना बंद कर दिया। अगली बार जब वो आए तो इन्हें नई अलामात शुरू हो गई और वो अपने शोहर के साथ आई और दोनों बड़े परेशान नज़र आ रहे थे, क्योंकि इस खातून के बाएं छाती में बड़े बड़े गोमड़ और सख्त गांठें निकली हुई थी और इनका मुंह पीला और इसमें से मवाद पीप रस रहा था। तो इसका परिवार काफ़ी परेशान था। सास कहने लगी, नौजवान बच्ची जो हमारे परिवार में बहू बनकर आई और इसकी छाती में ये गांठें हैं। अब ज़रा इस केस में होने वाली गड़बड़ियों को समझे। मरीज़ा को पहले ही फंगल इन्फेक्शन था और ये इस पर ख़तरनाक बीमारी आ गई। तो अब इस नई बीमारी के आने की कुछ तो वजह होंगी, जो कि 3-4 महीनों से मरीज़ा की ज़िंदगी में
आकर लग गई, अलामत शुरू हो गई। और यहाँ हम इसकी सास, ननंद और शौहर को कसूरवार नहीं ठहराएंगे, क्योंकि हमें नज़र आ रहा है कि वो लोग बेकसूर है और इसकी निशानी है, इसकी अलामत की माऊ जगह, जो इस बात की निशानदेही कर रही है कि मरीज़ा के जहन में इसके बच्चे को लेकर कुछ तो गड़बड़ी चल रही है। डॉक्टर हजरात, यहाँ पर एक बात को जहन नशीन करें कि एक आम भोला भाला मरीज़ जो कि आपकी क्लिनिक पर आए और आपने उससे कुछ दरियाफ्त किया, इसके कानों तक बात पहुंचते ही वो खुले दिल से सब कुछ बता देता है। इसके मुकाबिल अगर हम किसी ज़हीन अशख़ास से सवाल करें तो वो पहले इस पर सोचता है कि डॉक्टर ने ऐसा क्यों पूछा, और बहुत सोच समझ कर बताता है। इसमें ये नुकसान होता है कि इसकी असल जज्बात और इसके असल अलामात दब जाते हैं, या फिर मरीज़ अपने इल्म की बुनियाद पर इसके असल जज्बात को रंग देकर पेश करता है, जिसकी वजह से हम होम्योपैथ जो चाहते हैं वो मिल नहीं पाता। तो जब हमने मरीज़ा को पूछा तो इसने बताया कि ऑफिस में बहुत चिड़चिड़ापन हो रहा था। डॉक्टर: क्यों? मरीज़ा: बॉस हमें शाम में बहुत देर तक रुकाता था और बेवजह बेफजूल रुकाता था, जबकि वो काम हम सुबह भी कर सकते थे, जिसकी वजह से मैं घर पर वक्त पर नहीं पहुंच पाती थी, जिसकी वजह से घर का काम रुक जाता और ना मैं अपने परिवार को ज़्यादा वक्त दे पाती और ना बच्चे को भी कुछ वक्त दे पाती। यही वजह है कि मरीज़ा के बाईं छाती में ट्यूमर आ गए। हमने उसे दवाई दी और वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो गई। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वाक़ईतन पसंद आ रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगली दवाई के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।